हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। रूस के ज़रिए यूक्रेन पर हमला शुरू किए जाने के बाद आज छठा दिन है। रूस और यूक्रेन के बीच कल हुई बातचीत बिना किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट की तरफ से यूक्रेन पर रूसी बमबारी को रोकने के लिए नो फ्लाई जोन बनाने की अपील ठुकरा दी है। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन को फौरन मेंबरशिप देने से भी इनकार कर दिया है। इस सब के साथ अमेरिका और यूरोप पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का भरोसा बहुत कमजोर हो रहा है। साथ ही खबर है कि आज यूक्रेन जंग में भारत को पहला बड़ा नुकसान हुआ है। वहां एक भारतीय स्टूडेंट रूसी बमबारी में खार्किव शहर में मारा गया। यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट की जिस तरह से बेचैनी वाली वीडियो सामने आ रही हैं, उससे साफ है कि वो भारत सरकार के जरिए किए जा रहे उनकी वापसी के इंतज़ाम और तालमेल से नाखुश हैं। एक भारतीय स्टूडेंट ने यूक्रेन में किस तरह से आज तक टेलीविज़न चैनल के रिपोर्टर को झूठा साबित किया है, वो वीडियो अब तक आप देख चुके होंगे। रूस की फौज के 60 किलोमीटर लंबे कारवां के साथ राजधानी कीव की तरफ बढ़ने की खबर से लगता है कि रूस वहां लंबी मुद्दत तक फौज रखने की तैयारी कर रहा है। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने यूक्रेन जंग के बारे में क्या खास बात कही है। आखिर तक जरूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यूक्रेन जंग के साथ साथ आज की बड़ी खबर है कि रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा है कि वेस्टर्न मुल्कों को साबिक सोवियत यूनियन के किसी भी मुल्क में फौजी छावनियां नहीं बनानी चाहिए। रूसी न्यूज़ एजेंसियों RIA नोवोत्सी और तास के हवाले से लावरोव ने यह भी कहा है कि मॉस्को को ये कबूल नहीं है कि कुछ यूरोपीय मुल्कों ने अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों की मेज़बानी की हुई है। इससे पहले रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने जेनेवा में होने वाली डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस के लिए दौरा रद्द कर दिया क्योंकि उनका हवाई जहाज़ उस हवाई इलाके से नहीं गुजर सकता जिसे यूरोपीय यूनियन ने मॉस्को के खिलाफ पाबंदियों के तहत रूसी जहाज़ों के लिए बंद किया है। लेकिन साथ ही खबर है कि जेनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस में उनका रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज सुनाया गया है। रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने इस मौके पर कहा कि यूक्रेन न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बड़ा खतरा है और इसे रोकने की ज़रूरत है। रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि यूक्रेन के पास अब भी सोवियत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है, लिहाजा रूस को इस खतरे का कामयाबी के साथ जवाब देना होगा। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि वेस्टर्न मुल्कों को साबिक सोवियत यूनियन के मुल्कों में फौजी ठिकाने नहीं बनाने चाहिए। लावरोव ने कहा कि यूक्रेन की न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश को रूस रोकेगा। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्री कुलेबा ने कहा कि रूस उनके मुल्क में अंधाधुंध गोलीबारी कर जंगी जराइम अंजाम दे रहा है। उन्होंने रूस के इस हमलावर रुख और कत्लेआम के हथियारों का इस्तेमाल रोकने के लिए एक खास बैठक बुलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की रिहायशी इमारतों, किंडरगार्टनों, अनाथालयों, अस्पतालों, इमरजेंसी गाड़ियों, मुसाफिर बसों और मुल्क से भागते लोगों पर मिसाइलें बरसाने को किसी भी हाल में जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इसी बीच खबर है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए जा रहे हमलों में पहले भारतीय की मौत हो गई है। यूक्रेन में एक भारतीय स्टूडेंट खार्किव में गवर्नर ऑफिस के नज़दीक खाने की लाइन में खड़ा था कि अचानक वहां बम से हमला हो गया। नई दिल्ली में अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो इलेक्शन के बजाय यूक्रेन से भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने पर अपना ध्यान फोकस करें। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि यूक्रेन की हालत बद से बदतर हो रही है। पूरा मुल्क भारत के बेसहारा स्टूडेंट्स के साथ खड़ा है। इस सिलसिले में फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि यूक्रेन के खार्किव में एक भारतीय स्टूडेंट की मौत हो गई है। बाद में खबर आई कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने यह कंफर्म किया है कि यूक्रेन के खार्किव में जिस भारतीय स्टूडेंट की मौत हुई है वो कर्नाटक का रहने वाला था। ANI के मुताबिक चीफ मिनिस्टर बासवराज मुंबई ने हावेरी जिले के रहने वाले नवीन शेखरप्पा के फादर से बात की है।
चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि नवीन की डेड बॉडी को भारत लाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। चीफ मिनिस्टर बोम्मई ने जानकारी दी कि फॉरेन मिनिस्ट्री के अफसरान के साथ इस सिलसिले में बातचीत चल रही है। उधर बीबीसी ने खबर दी है कि आज यूक्रेन ने एक बड़ा दावा किया है कि जंग के पहले 5 दिनों के दौरान रूस के 5,710 फौजी मारे गए हैं। फेसबुक पर जारी एक वीडियो मैसेज में यूक्रेन की फौज के स्पोक्सपर्सन ने यह भी दावा किया है कि 200 से ज्यादा रूस के फौजियों को यूक्रेन की फौज ने कैदी बना लिया है। साथ ही यह दावा भी किया गया है कि रूस के 198 टैंक, 29 जहाज, 846 बख्तरबंद गाड़ियां और 29 हेलीकॉप्टर्स भी तबाह कर दिए गए हैं। आज़ाद तरीके से इसको कंफर्म नहीं किया जा सका है, लेकिन ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री का भी मानना है कि यूक्रेन पर हमले के दौरान रूस की फौज को बड़ा नुकसान हुआ है। 2 दिन पहले संडे को पहली बार रूस के अफसरान ने यह माना था कि उनके फौजियों की भी मौत हुई है। हालांकि कई दिनों तक उन्होंने ये कबूल नहीं किया था कि कोई भी रूसी फौजी मारा गया है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच बेलारूस में हुई बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों मुल्कों के नुमाइंदे अपनी अपनी राजधानियों में मशवरे के लिए वापस लौटे हैं। कुछ दिन बाद दोबारा बात होने की उम्मीद है। इसके अलावा जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं उसमें सबसे अहम यह है कि एक 60 किलोमीटर लंबा रूस का फौजी काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रहा है। खबर लिखे जाने तक ये काफिला कीव के करीब पहुंच गया था। यूक्रेन के शहर ओख्तिरका में एक फौजी अड्डे पर रूसी तोपखाने के हमले में मंडे को कम से कम 70 यूक्रेनी फौजी मारे गए हैं। यूक्रेन के ही एक और शहर मारियुपोल के मेयर का कहना है कि इस साउथ ईस्टर्न बंदरगाह शहर पर रूसी गोलाबारी लगातार जारी है। यूक्रेन के खार्किव शहर पर भी रूस के हमले जारी हैं। इसी शहर में भारतीय स्टूडेंट उस वक्त मारा गया जब वो खाना लेने की लाइन में खड़ा हुआ था। वेस्टर्न न्यूज एजेंसियों के मुताबिक यूक्रेन के लीडर्स का कहना है कि अब भी तीनों बड़े शहर कीव, खार्किव और चेरनेव यूक्रेन के कब्जे में है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में करीब 60 किलोमीटर लंबा रूस का फौजी काफिला यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। कीव के अलावा खार्किव और चेरनेव में भी दोनों फौजों के बीच तेज लड़ाई जारी है और रूसी बमबारी में आम शहरियों की जान जाने की भी रिपोर्टें हैं। यूक्रेन की जंगबंदी लागू करने की मांग पर भी रूस ने कोई ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से मुल्क के कई शहरों में लड़ाई और तेज हो गई है। खार्किव और चेरनेव शहरों पर भारी बमबारी की खबरें हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की ने खार्किव में रूसी बमबारी को जंगी जुर्म बताया है। साथ ही रूस के खिलाफ यूरोप और दूसरे मुल्कों के जरिए पाबंदियां लगाने का सिलसिला जारी है। कनाडा ने रूस से तेल इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने रूस की नेशनल और क्लब टीमों को आने वाले वक्त में किसी भी कंपटीशन में शरीक होने पर पाबंदी लगा दी है। इंटरनेशनल मामलात को समझने के लिए जब वेस्टर्न मीडिया और उसके साजिशी प्रोपेगेंडे से दूर रहकर कुछ समझना हो तो ईरान के नजरिए से कुछ मदद जरूर मिलती है, क्योंकि वो 1979 में कामयाब हुई इस्लामिक रिवॉल्यूशन से पहले और बाद में लगातार अमेरिका की साजिशों का कामयाबी के साथ सामना कर रहा है। यूक्रेन के मामले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने बहुत ही दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने आज ही तेहरान में एक मजहबी प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि यूक्रेन अमेरिका की तरफ से पैदा किए गए क्राइसिस का शिकार है। ईरान यूक्रेन में जंग के खत्म करने को सपोर्ट करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस टकराव की जड़ों के बारे में सबको कबूल करना होगा कि यूक्रेन क्राइसिस ने यह दिखा दिया है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जहां अभी है उसे अमेरिका घसीट कर वहां लाया है। यूक्रेन के अंदरूनी मामलों में दखल देकर वहां रंग की बुनियाद पर तब्दीली लाकर एक सरकार को गिराकर और दूसरों को हुकूमत में लाकर अमेरिका ने यूक्रेन को इस हालत में पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की हालत से एक अहम सबक मिलता है। वो सबक यह है कि जो भी सरकारें अमेरिका और यूरोप पर भरोसा करती हैं उन्हें समझना चाहिए कि उनका सपोर्ट सच्चा नहीं होता। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इसके आगे बहुत ही अहम इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि आज का यूक्रेन कल का अफगानिस्तान है। दोनों मुल्कों के प्रेसिडेंट्स ने कहा कि उन्होंने अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों पर भरोसा किया लेकिन बाद में अकेले छोड़ दिए गए। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने भी तालिबान के कब्जे के बाद
तकरीबन ऐसा ही बयान दिया था जैसा अब यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दे रहे हैं। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि दूसरा सबक यह है कि सरकारों की सपोर्ट अहम नहीं है बल्कि वहां के लोग अहम होते हैं। अगर यूक्रेन के लोग इसमें शामिल होते तो उनकी सरकार इस हालत में नहीं होती, लेकिन वहां के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि लोगों ने सरकार को अपनी मंजूरी नहीं दी थी। अब से पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये कह चुके हैं कि अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। उनके इस बयान से लग रहा है कि उनसे वादे बहुत से किए गए थे, लेकिन जंग शुरू होने पर अमेरिका और यूरोपीय मुल्क महज रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने का ऐलान कर रहे हैं या यूक्रेन को माली मदद देने की बात कर रहे हैं। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर ये कह चुकी हैं कि अमेरिका या यूरोपीय मुल्क रूस से सीधे जंग नहीं करना चाहते क्योंकि रूस के पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। ऐसे में ईरान के लीडर का बयान बिल्कुल सही साबित हो रहा है। दुनिया के हालात को समझने के लिए वेस्टर्न प्रोपेगेंडे के जाल से बचना बहुत जरूरी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार बहुत ही गहराई से रिसर्च करके ऑथेंटिक खबरें पहुंचा रहा है और हमारी कोशिश है कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडे के जहर से आपको बचाया जा सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।